नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोर प्राण मोरा जुगल किशोर अद्वैताचार्य बाल गदाधर मोर कुल नरहरि विलासी मोरा वैष्णवेर पद धूली तहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया माने भक्ति रस स्वादाने मध्यस्थी भगवत पुराण वैष्णवेर उच्छिष्ट सहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नामेते उल्लास वृंदावन चबूतरा ताहे मोर मन घेरा कोई दिन नरोत्तम दास जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे मम ध्यानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सो हम निष्ठा भक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। so, किसी को याद है किधर तक हमने चर्चा किया? किसी याद नहीं? सबने ये चर्चा किया मध्यम अधिकारी का क्वालिफ़िकेशन क्या है, कैसे हम कनिष्ठ से मध्यम जा सकते हैं। इसके 4 मुख्य गुण हैं। अनन्य भक्ति, भक्तों से अच्छे व्यवहार करते हैं, उसमें भी 4 तरीके हैं। आत्मबुद्धि, इच्छा बुद्धि, तीर्थ बुद्धि, महात्मा बुद्धि, ममता बुद्धि सारी। सो एंड देन इसके बाद हम चर्चा किए 3रा गुण है वो कंपैशनेट होता है, और चौथा है वो निंदक से दूर रहते हैं। सो देन हमने चर्चा किया श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी पद नवद्वीप परिक्रमा कर रहे हैं। उस समय सारे परिक्रमा करने के बाद जीव गोस्वामी पद प्रश्न पूछते हैं, आप तो नित्यानंद प्रभु बताए थे कि गौरंग महाप्रभु बोलने से भाव प्रकट हो जाते हैं। ये लोग तो गौरंग बोल रहे हैं बट भाव तो नहीं दिख रहे हैं, सब तो भोग रहे हैं। सो इसको हम कैसे समझें? सो इतने बुद्धिमान प्रश्न पूछते हैं। सो ये भावुकता और भाव में बहुत डिफरेंस है, नहीं? आकाश समुद्र का डिफरेंस है भावुकता और भाव। सो भावुकता है इम्प्योरिटी है और भाव है वो प्योर है। सो देन नित्यानंद प्रभु बताए हैं ये सब बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हो। सो किसके अंदर ये 4 गुण होते हैं वही व्यक्ति कौन सा 4 गुण? त्रिनादपि सुनिचय। सो बिना कपट का किसके अंदर कोई व्यक्ति भक्तों को कृपा से प्राइड एंड एरोगेंस को त्याग देते हैं वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है, नहीं? सो इसलिए 4 गुण मेनली। सो उसका मेन कारण प्राइड है, एरोगेंस है, नहीं? सो हमको क्या करना होगा? प्राइड एंड एरोगेंस को थूकना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। जब तक इसको त्यागेंगे नहीं हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी हो, हम इवन आप बहुत ऊंची स्तर के है, संन्यास, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, उधर तक भी पहुंच जाए, उसके अंदर हमारे अंदर उधर पहुंचने के बाद भी ये गर्व है, एरोगेंस है, हम नहीं हो पाएंगे, नहीं? हाँ, हम दीक्षा ले ली है, पहले इनिशिएशन हो गया, सेकंड इनिशिएशन भी हो गया और संन्यास इनिशिएशन भी हो गया नहीं, एक होती है, ये भी है प्रभु जी पहले हो गया, प्रभु जी फिर 2 साल हो गया, अभी तो मेरा ब्राह्मण हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रभु जी 25 साल हो गया, अभी तो मेरा संन्यास हो जाना चाहिए, अभी नेक्स्ट क्या बचा ही क्या, सन्यासी तो बचा है, चलो वो भी ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? गुरु बनना है, चलो ठीक है, गुरु भी बना लेते हैं। ओके, कैन बिकम एनीथिंग यू वांट एक्सटर्नली, बट इंटरनली हमको क्या देखना पड़ेगा? प्राइड एंड एरोगेंस। सो इसलिए जब कोई व्यक्ति इसको त्यागेगा नहीं, देन क्या होगा? इसको नकली ही बोलना जाएगा, दिखावटा भक्त है, नहीं?
सो इसलिए ये 3 चीज़, विनम्रता, सहनशीलता और माफ़ करना। सो सहनशीलता इज़ एज गुड एज वो फॉरगिवनेस भी है। नहीं, ये कोई 3 गुण प्राप्त कर रहे हैं, देन वो व्यक्ति परफेक्शन को, सिद्धि को प्राप्त कर लिया। एंड उसको ये करके वो कृपा भी करना होगा, समझ रहे ना। देन वो व्यक्ति महापुरुष से हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप कर सकते। कौन सा है? विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा एंड टॉलरेंस एक, एंड देन यस टू शो मर्सी आल्सो टू अदर्स। सो ऐसे व्यक्ति, देन ऐसे व्यक्ति को महाप्रभु टेक केयर करेंगे। इसको गुण को कोई प्रकट कर लिया, ऐसे भक्तों को महाप्रभु टेक केयर करेंगे। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा क्या होगा, उसका रोमांच, कंप सब कुछ होगा। इसके बाद होगा, इसके पहले नहीं होगा। नहीं, इसके पहले तो नींद आएगा। नहीं समझ रहा ना। सो बहुत इसके गुण डेवलप करना पड़ेगा। सो ये सारी क्वालिफिकेशन है। सो कहने का मतलब ये त्रिनादपि क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। सो उस त्रिनादपि क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए हमको 10 अपराध को छोड़ना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति 10 अपराध को छोड़ेगा, साधु निंदा यतने चाड़िया, परम तत्व विष्णु शुद्ध मातेन जानिया, नाम गुरु नाम शास्त्र सर्वतम जानी, विशुद्ध चिन्मयी नाम हृदय मानी, पाप प्रिय पाप बीज त्वजयन्ते, प्रचार्य शुद्ध नाम सद्विंत जाने, अन्य शुद्ध कर्म हेते लाय विरम स्मरे ये शरणागत अपरमादे नाम। सो ये 10 अपराध से कोई मुक्त हो जाएगा, उसके अंदर सारे सत्गुण, ये सारे 10 अपराध है। इस 10 अपराध से कोई मुक्त होगा, उसके अंदर सारे सत्गुण आ सकते हैं। उसके अंदर त्रिनादपि का गुण, सहनशीलता, सब कुछ आएगा। सो इसलिए महाप्रभु बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर मुखारविंद से बोल रहे हैं, से ही धन्य त्रिजगते से भाग्यवान, कृष्ण कृपा योग्य से ही गुणेर निधन। ऐसे व्यक्ति ही तीनों लोग को महान होते हैं। कौन? कोई 10 अपराध को तूक देते हैं। 10 अपराध को तूक देते हैं, उसको समझ लिए कि वो तीनों लोकों में बहुत महान हैं, तीनों लोकों में, और बहुत भाग्यशाली हैं। वो कृष्ण का कृपा को प्राप्त कर चुके हैं और कृष्ण का प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। कौन है? 10 अपराध को कोई त्याग देता, और उसके अंदर सारे सद्गुण का भंडार जागृत हो जाता है। समझ रहे हैं ना? सबको समझ में आ रहा है? इसलिए एक एक अपराध से क्या रहना चाहिए? सतर्क होना चाहिए। एक एक अपराध सतर्क हो, यतनिते चाड़िया चित्ते विलाप करी, ना मेरा चरण करी दृढ़ निवेदन, ना मेरा कृपा होइले अपराध विदर्शन। मतलब कोई व्यक्ति एक एक अपराध का सतर्क होके उसको त्याग के कुछ ही दिन भी वो भजन करेगा ना, वो क्या मिल जाएगा? उसका भाव, मतलब सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसे साधक का बहुत अलर्ट होना चाहिए। जैसे एक कमांडर होते हैं, वो बहुत अलर्ट रहता है, उसको पता है कभी भी क्या कर सकते हैं, आतंकवादी अटैक कर सकते। इसी तरह ऐसे साधक हैं, हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि कोई मेरा से अपराध नहीं हो जाए। एक एक अपराध को देखें कि मैं कोई अपराध नहीं करूं। सो ये एस भी 24 घंटे क्या करना चाहिए? हैं हरिओम प्रभु, 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे नहीं कि
16 माला सुबह हो गया, आराम से घूम रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं कुछ भी कर सकता, की तरह पपू तू ता। मंगल आरती होने के बाद तो ऐसा लगता है कि मुक्ति मिल गया। नहीं कोई कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी करते हैं नहीं, और शेड्यूल में भी कोई नहीं है, वो भी हमारे लिए बस वो भी एक मज़ा वाला ही है। नहीं कल जीवन में ऐसे ही होगा ना, कोई नहीं रहेगा आपको। जिंदगी क्या होगा, माया ऐसे आएगा उड़ाते जाएगा। तो बाहर रहते हैं डिवोटीज, वो लोग को तो कहने ही क्या है, नहीं तो 24 घंटे नहीं माया में घूमते रहते, झूमते रहते हैं, झूम नहीं समझ रहे ना, सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं सुबह कर लिया और टाइम पास कर दिया। हम समझ रहे प्रभु जी भक्ति अच्छा चल रही है, 1 साल तक मैंने पीबीटी की, हाँ पीबीटी की, टाइम पास किए, पीबीटी नहीं किए। क्या किए? टाइम पास किए नहीं। सो भगवान के पास एक भंडारा है गोलोक में, एक बहुत बड़ी भंडारा है। भंडारा समझ रहे ना, ट्रेजर 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 है। द ट्रेजर क्या भंडारा ही बोलते हैं, खजाना, सॉरी खजाना है। उस खजाना के अंदर पता है क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पास इसके बड़ा कोई खजाना नहीं है देने के लिए, इससे बड़ा कोई ट्रेजर नहीं है, इससे बड़ा कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है कृष्ण के पास, नहीं। सो इसलिए इसको इतना आसान नहीं है, सतर्क रहना पड़ता है। किसके ऊपर सतर्क रहना है? 10। इसलिए कोई व्यक्ति 10 अपराध को छोड़ देता, वो बहुत भाग्यशाली है, नहीं। इसलिए भक्ति विनोद तो अगर बोलते कोई व्यक्ति 10 अपराध को त्याग के कुछ दिन भी वो क्या करते हैं, परिणाम करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जल्दी क्या हो जाता है, भगवान का प्राप्त कर देता है। नहीं तो क्या करेंगे, घूमते रह जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला मेरा शिष्य हैं मैक्सिमम लोग किधर जाएंगे, मोर देन 90% ऑफ माई डिसाइपल विल गो टू स्वर्ग, इंद्र के साथ नाचेंगे। कौन सा गार्डन? लंदन गार्डन में। और प्रभु जी तो बड़ा आनंदार, अच्छा है क्या प्रभु जी, वाह वाह, जाना ही पड़ेगा लग रहा है। नहीं पहले अपराध के लिए नरक जाएंगे, इसके बाद नहीं सो हम घूमते रह जाएंगे, नहीं। सो हम योग इस तरह का नहीं करेंगे, ये क्वालिफिकेशन को प्राप्त नहीं करेंगे, देन तो इधर ही है, घूमते रहेंगे और इधर भी घूमेंगे, इधर भी स्वर्ग का वातावरण बनाने के लिए मेहनत करेंगे, नहीं समझ में। सो इसलिए अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, वी हैव टू बिकम क्वालिफाइड। मतलब ये ज़रूरी है, आप इससे बच नहीं सकते हैं, टाइम पास नहीं कर सकते, नहीं। सो हमको प्यूरीफाई होना, और इसको ब्लूप्रिंट है, ऐसे नहीं है ब्लूप्रिंट है। बट पॉइंट है कि हमको क्या करना पड़ेगा, सिंसियर बनना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं। आज का टाइम निकलना पड़ेगा। जैसे कोई बाहर से कुछ डिवोटीज आए, उसको टाइम निकलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हफ्ते में 1 दिन आने से आपको भगवान मिल जाएंगे, और थोड़ा मंदिर में कुछ अटेंडेंस डाल के जाने से मिल जाएगा, और हमारा पीवीटी डिवोटी सुबह मंगल आरती में अभ्यास करने से मिल जाए, नहीं। हर मोमेंट हमको इस गुण को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, हर मोमेंट में कुछ संकल्प लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से करना। ऐसे नहीं है कुछ भी करें आराम से आलस की तरफ रहे हैं अंडन मिल जाएगा, नहीं। बहुत मुश्किल से तो मनुष्य मिले, इससे भी मुश्किल से तो हमको प्रभुपाद का किताब मिले, बहुत मुश्किल में हमने भक्तों को संग मिले, और बहुत मुश्किल से इधर तक आए हैं। कितने लोग आते हैं इधर तक, बहुत ही कम लोग आते हैं। इधर आने के बाद भी अपनी मनमानी, अपनी अलग अलग विचार, अलग अलग लक्ष्य बना के बैठे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है, नहीं। इसलिए हर सेकंड हमको क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा मुख्य मनुष्य होने का मुख्य कर्तव्य क्या है,
क्या करना होगा? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं। सो खासकर ये 5 अपराध, पहले अपराध, तीसरा अपराध, 7वां अपराध, 10वां अपराध, 11वां अपराध, ये 5 अपराध के ऊपर हमको बहुत ध्यान रखना होगा। नहीं दिस सो बट पॉइंट है भी हमारे अंदर कुछ गैप है। पहले है धारणा में प्रॉब्लम है। धारणा समझ रहे ना? असम्पशन गैप पहले चीज़। असम्पशन गैप मतलब है हम सोचते हैं कि अरे ऐसे ऐसे नाम सुनते हैं, अच्छा नाम सुन ऐसे ऐसे होता है क्या? वाह वाह वाह, तो बहुत बढ़िया है। 16 माला करें, 4 नियम, नाचे गाएं, प्रसाद पाए, भागवत नाम। जब आते हैं देखते हैं रियलिटी में यार ये तो कुछ और ही है, ऐसा तो नहीं लग रहे हैं। कुछ असम्पशन बना के आ रहा है। प्रभु जी इधर तो आऊँगा तो कूद पर मैं तक तो पीबीटी कूदते रहते हैं। कभी महाराज का वेलकम कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, सब संकीर्तन कर रहे हैं। मतलब कूदने से खाना पीना और फीस्ट खा रहे हैं, केक ही खाते रहते हैं। ये लोग का अलग ही केक आते रहते हैं। सो इसमें खाओ, नाचो, गाओ, और तुम आने के बाद देख रहे हैं यार कुछ अलग ही है। 2:30 बजे उठ कर भी 4 माला बाकी है। मैं तो सोचा था कि इधर जाऊंगा तो मेरा माला बहुत ही आसान हो जाए, ये तो कुछ और ही नहीं कर। प्रभु जी मैं बेस में ठीक था, बेस में फिर उठ जाता, मैं फटाफट कर देता। इधर तो प्रभु जी 2:30 बजे तो उठ रहा हूँ मैं, उधर तो 4 बजे उठता था, इधर 2:30 बजे उठ रहा हूँ। आज मैं एक भक्तों को माला देखा, मेरे पहले बैठा हुआ था वो, मैंने देखा कि अभी भी माला बाकी है। सो वो सोचता कि मैं इधर जाऊंगा बहुत कुछ, बट देयर इज असम्पशन गैप। क्या है? असम्पशन गैप। समझ रहा ना? सेकंड है नॉलेज गैप। नहीं, उसको पता नहीं है अनर्थ से कैसे फ्री होना है। बहुत अनर्थ है, काम वासना है, नहीं अनेक है, निंदा करने का, क्या बोलते हैं, चुगली क्या बोलते हैं? चुगली, तो इधर का उधर बोलना, वही उसके ही बोलते हैं ना, चुगली की आदत है। नहीं, किसी को मजा करके देखने में बड़ा आनंद आती है। ये सबको पता है, उसको पता है ये सब गलत है, बट उसके पास ज्ञान नहीं है। मैं कैसे गुस्सा को त्यागना है, ईर्ष्या को कैसे त्यागना है, मैं अहंकार को कैसे त्यागना है, इसके पास भी कोई ज्ञान नहीं है। उसको बोलते हैं नॉलेज गैप। तीसरा है टाइमिंग गैप। क्या है? अरे प्रभु जी अभी बहुत समय है, अभी तो देखिए मैं अभी पीबीटी में 20 साल में ज्वाइन कर लिया हूँ, 20 साल में ज्वाइन कर लिया हूँ। और प्रभु जी के तो, प्रभु जी आपका एज क्या है प्रभु जी? हाँ, ये तो 35 में ज्वाइन किए हैं, अभी हम आराम कर सकते हैं, समय है बहुत, मैं युवा हूँ। ये बहुत सीरियस है क्यों? 35 है, मैं कौन सा हूँ, कितना साल का हूँ? 20 साल का हूँ, अभी 15 साल बचा हुआ है, आराम से हम करेंगे। आप जल्दी करिए प्रभु जी, ये जो हो गया आपको बड़ा पट। आप समझ रहे ना? नहीं, हर कोई व्यक्ति भक्ति में बहुत साल हैं, वो ये सारी चीज़ करना चाहिए। अभी तो हम नया हैं, हमारे पास बहुत समय है। बाहर लोग बोलते बहुत समय है, हमारे अंदर भी आगे ये भावना रहती है अभी बहुत समय है, अभी तो हम युवा है, अभी तो खेल कूदने का टाइम है। इधर भी मन में बोलते नहीं, होते नहीं। सो इसका मतलब है टाइमिंग है। हमारा उस लेवल नहीं आया अभी, हमारा ये लेवल नहीं आया, इसलिए कभी कभी माया में चला जाता है, फिर कुछ संसार और देख के आता है, क्योंकि अभी टाइम है, एज है ना हमारे पास। सो थोड़ा संसार घूम लेता हूँ। जैसे अभी मेरा लेवल नहीं है, अभी मेरा टाइम नहीं है।
फोर्थ है इंस्पिरेशनल गैप। मुझे प्रेरणा नहीं मिल रहे हैं ये करने के लिए। मैं तो इधर रहता हूँ, इस सेंटर में रहता हूँ, अभी मैं करूँगा जाके, इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा, प्रार्थना पढ़ूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया आपको, इतना जल्दी शुद्ध भक्त बनना है क्या आपको? धीरे धीरे, इतना नहीं। देन वो व्यक्ति कुछ सीखता, देन वो जाके पढ़ता, वो कोई भी अच्छी चीज़ करता वो टोकी पढ़ रहे हैं, उसको लगता है प्रभु जी क्या करो, कोई इंस्पिरेशन नहीं। इसलिए मैं क्या करूँगा, अच्छा है मैं कनिष्ठ रह जाऊँ। वो क्या उल्टा क्या ले लेता वो, मुझे सबके साथ जीना पड़ेगा तो कनिष्ठ रहना पड़ेगा। इसलिए हम मध्यम, इसलिए प्रभु जी मैं न्यू भक्त का बात ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो रहना है कनिष्ठ। आप समझ रहे हैं ना? सो इंस्पिरेशनल गैप, क्योंकि वो किससे संग कर रहा, गलत संग नहीं। पूरा सिखाया है साल में, एक दिन दो दिन किसी से गलत किया हो, वो पूरी क्या कर लिया उसने, गलत चश्मे पहन के बैठा हुआ, ऐसे भूत की तरह बैठा हुआ। किसी ने उसको बहुत अच्छा किया हो, उसको सोच रहा क्या रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया। बड़ा दुख होती है। रॉन्ग पीपल, वी आर वेरी वेरी केयरफुल किससे संग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपका साधु के बारे में, प्रोसेस के बारे में, किसी भी भगवान का संबंधित को नेगेटिव बोल रहा, दैट इज अलार्म बज जाना चाहिए, पुम 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 पुम। ये अच्छी संगति नहीं है। हर कोई भी भक्त आपको भगवान के पास, गुरु के पास, वैष्णव के पास लेके जाने में सहायता कर रहे हैं, बच जाना चाहिए। यस, दिस इज द संगा मेरे को करना है। सिंपल है, इससे इंस्पिरेशन बढ़ती है भक्ति करने का, सो उसको संग करना है। नहीं ये इतना बड़ा क्या बड़ा वो है, इजी है। और किसी से आपको गुस्सा को ख़त्म ही कर दिया, किसी को संग करने से वीक हो गया आप, उसको क्यों करना है? नहीं। सो इंस्पिरेशन क्या होता है, वो इंस्पिरेशन क्या इसलिए होता है, वो गलत व्यक्ति से वो संग करता है। फोर्थ है एक्सपेक्टेशन गैप, हाँ सॉरी फिफ्थ है एक्सपेक्टेशन गैप। अरे मैंने तो सोचा था बहुत आसान है, पहले तो बोले थे मैं शुरुआत में 2 माला करूँ, इसके बाद बोले 4 माला करो, इसके बोला है प्रभु एक एकादशी में एक बढ़ो, ऐसे करके 16 माला में लेके आए। अभी वो आगे शुरू कर रही, अभी निंदा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आइसक्रीम मत खाओ, वो मत करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये लिखो, वो लिखो। प्रभु जी मेरा तो चूना लगा दिया ये लोग। अब समझ रहे ना, खत्म ही कर दिया, कुछ करने के ही नहीं। मैं एक भक्त को बुलाया, मैंने बोला प्रभु जी लाइफ का 4 फार्मूला, 1 2 3 4। प्रभु सब सुना, मैं सोचा अप्रिशिएट करेगा। मैं सोचा प्रभु बचा क्या है अभी, बचा क्या है, सपने तो 4 पिंस में सारी चीज़ डाल दिया। आता हूँ प्रभु जी। चला गया माया में, वो सुना नहीं। आज रोता वो कॉल करके, मैं आपको बात मान लिया तो मैं बच जाता। प्रभु वो दूसरा जा रहा माया में, उसको बचा दो, ऐसा बोलता हो नहीं। सो एक एक्सपेक्टेशन गैप है। नहीं। एंड 6th है, वो है एसोसिएशन गैप। प्रभु जी सब लोग अपराध करते हैं, प्रभु जी ये सब नॉर्मल है, हम अपराध करते करते दाम चला जाएंगे। प्रभु जी आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब तो अपराध करते ही हैं, सब लोग तो निंदा करते ही हैं। मैं किसी भी एक स्टेप लगे किसी से बात करता हूँ, निंदा का बात होती है तो है, ऐसे तो होगा नहीं प्रभु जी। ये तो आप
वैकुंठ का और गोलोक का चर्चा कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, पर भौतिक जगह में है। जिस तरह का भगवान ने बोला दुकाले मशासन अपराध अपराध का, ये अपराध का स्थान है नहीं। सो ये सोचना कि मैं अपराध करते हुए क्या है भगवत धाम चला जाऊंगा, नो इट इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं, ये होता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, सही संग चाहिए। तो इसलिए हरिनाम चिंतामणि क्या बोला है, कौन भाग्यवान है, जो व्यक्ति 10 अपराध को थूकते हैं, त्याग देते हैं, वही व्यक्ति भाग्यवान है। सो वो कोई व्यक्ति अपराध करते हैं वो सब भाग्यवान नहीं है, राइट। हरे कृष्णा। सो ये कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उसको 3 भाव हैं और 3 तत्व है, ये बहुत ज़रूरी है। ये पहले चीज़ है, प्रेम का प्राप्त करने के लिए विनम्रता बहुत ज़रूरी है। नहीं, कुछ के अंदर विनम्रता नहीं है, उसको 33% है मसल चला गया, समझ रहे ना, मतलब उसको 33% क्या बोलते हैं, मसल्स का क्या बोलते हैं, शक्ति चला गया। और दूसरा है, कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मैं इतना क्षमा नहीं कर सकता हूँ, ये तो हद से बाहर जा चला गया, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्षमा नहीं करूँगा, अभी थोड़ा दंड लें, थोड़ा कष्ट भोगें, जब मैं लगूंगा ना मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट भोग लिया, इसके बाद मैं क्षमा कर लूँगा, अभी मैं नहीं करूँगा। कोई व्यक्ति क्षमा शक्ति नहीं है, देन वो 66% माइनस है, उसको भक्ति 66% माइनस चल रही है। पहले ह्यूमिलिटी नहीं है, वो कितना परसेंट, 33% माइनस, और कोई टॉलरेंस नहीं है, और सहनशीलता नहीं है, और माफ़ नहीं करता है, उसको क्या कितने है, 66%, कोई क्षमा नहीं कर सकता। और किसी को दया नहीं कर सकते हैं, देन 100% खत्म। मतलब आपको तप्पड़ मार रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान इसको प्रेम दे दो, इसको अपने चरण में स्वीकार कर लो, मेरा तप्पड़ मारने की वजह से इसको कोई दिक्कत नहीं आए, जैसा हरिदास ठाकुर करते थे, नहीं। सो इस तरह का है, देन आपको क्या होगा, ये 3 गुण रह गए, देन आप प्राप्त। देखिए ये 3 ऑर्नामेंट हैं, ये 3 हैं, ये 3 तत्व से भक्ति बना है, नहीं है। इसलिए 1000 रुपये कपड़े पैंट से भक्त नहीं बनता, इसको गुण को क्या करना होता है, लेके आना होता है। सब तो कपड़े पहने हैं, बट वही उतना ही भक्त हैं, ये सब गुण में कोई कितनी % है उतना ही भक्त है वो, नहीं तो वो क्या है, शोभाजी है बस। सो इसलिए 3 चीज़ को हासिल करना पड़ता है, इसका बिना वास्तविक भक्ति नहीं है, नहीं। सो अपराध हम करते हैं, वो भक्ति बोल सकते हैं, वो आभास भक्ति है, वास्तविक भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति तो यही है, नहीं। सो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने बोले हैं, मैंने एक मार्केट खोला हूँ, मार्केट का क्या पैसा क्या है, श्रद्धावान। श्रद्धावान जिसका पास कितना पैसा है उतना खरीद सकते हैं। सो कल हम चर्चा भी कर रहे थे, किसके पास पैसा ही नहीं है, देन वो नाम अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध ले रहे हैं, उसके पास पैसा ही नहीं है। किसके पास थोड़ी सी पैसा है तो उसका मतलब नाम अबास कर रहे हैं। किसके पास एक सिल्वर कॉइन है, उसको 1/8, देन उसके पास कितना है, निष्ठा, निष्ठा रूप, उसके पास क्या है, निष्ठा रूप। निष्ठा नाम ले सकता वो।
ये सब गोधूम कल्पतरु में लिखा गया नहीं। सो अंदन किसके पास 1/4 है, वो क्या है? 1/4 रुचि भक्ति। इसमें क्या होती है? हरे कृष्ण महामंत्र लेते लेते भगवान का विग्रह का रूप का दर्शन होते हैं और साथ के साथ उसका गुण भी रहता है। समझ में आ रहा है? और इसके बाद कौन सा कितना काइन? नहीं ऑफ देन उसका ये सब श्रद्धा का लेवल है नहीं। देन ऑफ सिल्वर काइन है, उसको क्या हो गया? गुण लीला भी हो गया। जैसे गोवर्धन हरे कृष्ण गोवर्धन लीला, कृष्ण कृष्ण हरे हरे यमुना में लीला, हरे कृष्ण मानस लीला चल रही है, मानस गंगा का लीला चल रही अरे ना, बढ़िया है ना? ऐसे नहीं खुद याद कर रहा है, ऐसे नहीं, ऑटोमेटिक लीला चलते रहती है। यदि सब जब इच्छा करेंगे तो उधर पहुंचने के करेंगे नहीं, तो जानेंगे नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? ये सब होगा नहीं। ऐसे टीवी लेके नहीं देखना है बार बार, मतलब कौन सा युक्त वैराग्य से नहीं, वैसे लीला नहीं। एक बार एक पीवीटी था, गुरु जी ये चलाई करिए लिटिल कृष्णा, क्यों? माला बढ़िया होता है। बहुत सीरियसली बोला, मजा नहीं, मजाक नहीं, वैसे नहीं पहुंचना है हमको। हरिनाम लेते लेते अलग अलग वो कब आती है? आसक्ति के स्तर पर। और फुल सिल्वर कॉइन क्या हो गया? भाव भक्ति। पागल हो गया कि वो मंत्र दिवे दिलो सही क्या हुआ? जपीते कोई भी पागल, ऐसे पागल हो जाना है, हम क्रेजी बनना है, दैट्स गुड। पागल बनना अच्छा है नहीं? क्या बोला है महाप्रभु? मैं पागल हो गया हूँ, बहुत अच्छा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे नहीं। माया से पागल नहीं होना, किससे पागल होना? कृष्ण से पागल होना। सो वो अच्छा है। देन गोल्ड कॉइन क्या है? सिल्वर कॉइन भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? गोल्ड कॉइन। वो प्रेम है, ये श्रद्धा का लेवल है, श्रद्धा बढ़ते जाएगा। सो किसके पास कितनी श्रद्धा है वो खरीद सकता, वो गोल्ड कॉइन की श्रद्धा है वो प्रेम खरीद सकता। ये मार्केट है, नित्यानंद का मार्केट। किसके पास पैसा ही, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, मार्केट में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। उसके पास श्रद्धा नहीं है, वो अपराधी होता है? इसलिए हमको इसका कोई एक थियरेटिक ही रह जाएगा, अनुभव करना तो नहीं। सो क्योंकि हमारा भी साथ माया में बहुत श्रद्धा है। जैसे आगे बढ़ेंगे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग नहीं, दोनों आएगा नहीं। इसलिए श्रद्धा तो इसलिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको क्या करना होगा? तो कुछ ही छोड़ना होगा और ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए नहीं। बिना ट्रेनिंग का हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी पास भक्तों के पास लेक्चर सुनना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेगा, किसी भक्तों के पास जाके साथ में रह के सीखना पड़ेगा। ये सब कैसे किया जाता है नहीं। जैसे कोई फ़्लाइट उड़ाना है, 300 पैसेंजर बैठे हुए हैं, हर बैठ के मैं चलाऊँगा, चला देंगे, मरे खुद भी मरेंगे, सबको मरवाएगा, समझ रहे ना। इसलिए हम ये सब करना है। देन हमको अपनी आचरण को सुधारना पड़ेगा नहीं, और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा। देन जाके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? सबसे मान लीजिए हमको क्रोध आ रहे हैं, सो अभी क्रोध के समय क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग होना चाहिए। ये मेरा बीमारी क्रोध है और काम है, उसके समय मेरे को क्या करना है? जब उसके बारे में चलो मैं सेमिनार सुनूंगा, शास्त्र लेके पढ़ूंगा, चलो शास्त्र खोल के
पढ़ें कि भगवत गीता में क्या बता रहा है, क्रोध का कारण वो रजगुण कारण है। नहीं, मैंने उसका सेमिनार सुना, कुछ पॉइंट्स आ गया, अच्छा अभी मुझे समझ में आ गया। क्रोध जब होगा मेरे को ये करना है, जब काम होगा मेरे को ये क्या करना है, ऐसे करना है। देन उसके पास कुछ क्या है, कुछ प्रोग्राम है, उसको ट्रेनिंग है, इस समय में मेरे को कैसे, जैसे सुबह हमने भी चैंटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सो उसके पास कुछ ट्रेनिंग है, चैंटिंग ऐसे में कैसे करना है, सो प्रेयर्स करना है, हृदय से प्रे करना है, ऐसे नहीं कि खोल दिया चलो प्रेयर करना, पढ़ा दिया कड़ा 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 कड़ा। देन क्या होगा, 2 दिन के बाद प्रभु जी बहुत थियरेटिकल लग रहे हैं, वी हैव टू चैंट आर्टफुली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हृदय से करना, ऐसे नहीं फॉर्मालिटी से। वो भी प्रभु जी कल 10 मिनट में, आज 5 मिनट में प्रेयर कर लेता हूँ है क्योंकि मैंने आज 5 मिनट लेट आया, मेरा समय में क्या हो रही है माइंड हर चीज़ मटेरियल बना देता है, वेरी कैलकुलेटिव बना देता है, समझ रहे ना। नहीं, सो ऐसे नहीं है। सो वी शुड वेरी केयरफुल कि जैसे हमको ट्रेनिंग मिला, उसको क्या करना चाहिए, सिंसियरली उसको अप्लाई करना चाहिए। फेल होंगे 100% फेल होंगे, बट हमको पता है अरे यार इसको मैंने अप्लाई नहीं किया, कल क्या करूँगा इसको, बट उसको आपको पता है, तरीका पता है कैसे चैंटिंग करना है, गुस्सा का समय कैसे करना है, काम वासना को कैसे करना है, निंदा को कैसे छोड़ना है, सबको आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास अस्त्र है, उसको की पता है। दिन तो क्या करेगा वो, जब वो सामने आता है क्या करेगा, वो लागू करेगा नहीं, कभी कुछ पता ही नहीं है, और दिन क्या करेगा, उड़ा देगा बस, और नीचे चलते जाएगा। इसलिए कभी कभी डिवोटी बोलते क्या है, मैं तो एक इनोसेंट डिज़ायर लेके आया था भक्ति में, ऐसे इतनी भौतिकवादी कैसे बन गया हूँ मैं। सो कभी कभी वो विचलित हो रही है, भाई तो लोगों के बहुत आनंद आएगा, आगे बढ़ेंगे, ये तो उल्टा चला गया, समझ रहे ना। सो इफ़ यू डोंट डू लाइक दिस प्रॉपरली, सो वो सेट ऑफ रूल्स को नियमित रूप में, इसलिए यम नियम हमको भी फॉलो करना पड़ता है, नहीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, नहीं। सो हमको पता होना चाहिए क्या क्या रूल फॉलो करना है, इससे मैं बच जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। सो जब भी कोई व्यक्ति निंदा करते हैं और निंदा करने की इच्छा होती है, उसको मेरे को क्या करना है, सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, देन हम क्या करेंगे, इससे बच पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद क्या बोला है, डिवोटी शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, सोचना चाहिए, कभी टाइम निकाल के बैठना चाहिए। इसलिए मैंने कल भी बताया था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आप देखेंगे मैं अपना दिनचर्या में स्टडी कर रहा था, हम थिंकिंग करते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लाइफ जीते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होता है, हमने कभी बैठ के रिफ्लेक्शन के ऊपर काम ही नहीं करता। जब तक रीडिंग में हम कर रहे थे 15 मिनट हम बोलेंगे ना, वो करते नहीं थे। अरे क्या आपने पढ़ा 45 मिनट, 15 मिनट थोड़ा सोचो आपने क्या पढ़ा। इसी तरफ है हमको, जैसे आप लोग को 1.5 घंटे 2 घंटे मिल रही है रेस्ट में, उसमें तो आधा घंटा आपको ये देना चाहिए कि नॉलेज सीट पढ़ूंगा। सो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, प्रभु जी कर रहे हैं काम। सो कैसे काम हो रहा है वो प्रिंट आउट देते रहिए, ठीक है। सो उसके ऊपर लक्षित भी होगा, जब तक वो डेली पढ़े, आधा घंटा 15-20 मिनट में नॉलेज सीट के ऊपर काम करूँगा। इसमें नॉलेज सीट में बहुत कुछ है, नहीं, आइडेंटिटी के ऊपर नॉलेज है, त्रिनादपि के ऊपर नॉलेज है, नहीं, सहिष्णुता कैसे लेके आना, लस्ट के ऊपर है, नहीं, ह्यूमिलिटी के ऊपर है, नहीं, कैसे एक अच्छे आचरण रखना चाहिए, कैसे शरीर और मन से बात को नहीं सुनना चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर नॉलेज शीट है। उसको डेली पढ़ने से आपके पास सामने है, लाइट आएगा नहीं, देन सामने है आपके पास, आपको पता समझेगा कि क्या करना है। पहले ज्ञान नहीं था, मन क्या बोल रहा है सुन लेते थे, अभी ज्ञान आ गया, अरे यार नहीं सुनना, भी पढ़ रहा था। नहीं, माता को माता के रूप में देखना चाहिए, उसको मंत्र जप करना चाहिए। नहीं तो 10 टाइम हम पढ़ते हैं, तो इसी तरफ है, बार बार याद दिलवाना चाहिए कि नहीं, माता को माता के रूप में देखना। जब देखो तो देन हम कभी माता को देखते हैं, अरे यार मैंने तो बोलते रहता हूँ, मंत्र जप करता हूँ, माँ को स्त्रियों को माँ के रूप में देखूँ, बंदे कैसे कर रहा हूँ, पागल मन, पागल तो नहीं है आप, कौन सा आश्रम आपने चूज़ किया हो और कैसे बिहेव कर रहे हो।
क्योंकि आपने कॉन्शियसली ये सबको नॉलेज को याद कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए जब आप उसको अप्लाई करने जाएंगे वो टोकेगा। कोई पता ही नहीं है, अज्ञान में घूम रहा, वो कब तक पड़ा गड़बड़ कर देता, उसके बाद बार 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 वो और डीपर होते जाता, डीपर हो जाता, फंस जाता व्यक्ति, गलतियां कर देता। नहीं, हाँ समझ में आ रहा नहीं? सो इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए बोलते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। सही समय में आपने कपड़े को सिला लिया, ज़्यादा फटने से बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सो इसलिए ये सब प्रिकॉशन है, इसको हमको करना चाहिए। इसलिए थोड़ा टाइम निकालें सोचना। मैंने भी ये सब सुनने के बाद मैं कुछ सोच रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बैठ के ग्रेडिंग किया, जब के ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम देखा, मैं देख रहा था क्या क्या हो रही है। मैं सोच पा रहा था कि दिन मेरा विचार आ रहा है कि मैं क्या करूं इस, जब मैं 5:30 के बाद मेरा शरीर वीक हो जाता है, सो मैं क्या करूं उस समय में, और मैं इंटेंस कैसे किया सकता हूँ, व्हाट कैन बी डन। थोड़ा थॉट प्रोसेस आ रही है नहीं। सो कुछ डिवोटी मेरे को बहुत अच्छा है, प्रभु जी अरुण हंस प्रभु ने मेरे को कल एक डिटेल रिपोर्ट दिया अपने जप के बारे में। नहीं चाहे तो आप देख सकते हैं, इज़ वेरी नाइसली डन। उसने ग्रेडिंग को भी अपना एक अलग सिस्टम बनाया। ग्रेडिंग को मैंने 1 से 4 माले में कितनी परसेंटेज सोया, कितनी परसेंटेज मैंने सुना, कितनी परसेंटेज ड्राई था, प्रेयरफुल मूड, समथिंग लाइक दैट। उसने 4-5 पैरामीटर बनाए, उसके हिसाब से अपने ग्रेडिंग सिस्टम दिया। सो उसने अपने 16 माला नहीं किया, उसने बहुत कुछ माला किया, उसको माला के हिसाब से उसने अपनी ग्रेडिंग, बहुत अच्छा लगा। उसी से मेरे को प्रेरणा मिला कि मेरा आज बैठ के मैं ग्रेडिंग करूँ। इवन तो मैं इतनी डिटेल नहीं, मतलब लिखा नहीं, मैं अपनी ये पैरामीटर को लेके ही मैं क्या किया, अपनी ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया। वेरी नाइस। इंस्पिरेशन कैन बी टेकन फ्रॉम एनीवन। नहीं, सो भगवान ने, क्योंकि वो सिंसियर है, भगवान उसको इंस्पायर कर रहे हैं। सो लेट अस ऑल लर्न, अप्लाई करें बैठ के। सो इसको बोलते हैं हाई थिंकिंग। देन वो क्या करे, विचार करेगा। जैसे मैंने ग्रेडिंग किया, देन मैं सोचा कि यार मेरे को इम्प्रूव करना है। सो मैंने क्या किया, आज एक अफर्मेशन पढ़ा, मैं दूसरा को सुनूँ, मैं नाम का सेवा करूँ थोड़ा। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो बार बार ऐसे, देन क्या करूँगा, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा। देन मेरे को डीला होगा, तो देन मैं ये मटेरियल्स हैं, चर्चा है, सुनना, इसमें मैं और डीपर जाऊँगा नहीं। और मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, वैष्णव अपराध तो नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा चैंटिंग में और कोई प्रजल्प तो नहीं कर रहा हूँ, हर कोई ग्रामकथा तो नहीं कर रहा हूँ। देन इसको सबको क्या कर सकता हूँ, उसकी वजह से मैं पूरी अपनी लाइफ को देख पाऊँगा, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। समझ रहे ना? सो लाइक दिस। तो इसलिए सोचना नहीं, सो इसलिए मनुष्य देह इसलिए मिला है, सो सोचने के लिए। मेरे को ये संप्रदाय मिला, प्रभुपाद दिया, इतना अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही हैं, सो किस लिए दी है, क्या करने के लिए हैं? अपनी गुड फॉर्चून बनने। इसलिए बोलते हैं मैन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून। आप आर्किटेक्ट हो, आप डिज़ाइन करो अपने जीवन को, आप डिज़ाइन, हम खुद डिज़ाइन करना अपने जीवन को। आई विल नॉट गेट एंग्री, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, मैं जेलस नहीं बनूँगा, मैं ईर्ष्या नहीं करूँगा, मैं किसी को भी निंदा नहीं करूँगा। सो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये कौन आर्किटेक्ट कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ ना। मैंने अपने लाइफ में कुछ बनाया हो, ये चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा, उसी के हिसाब से मैं जीवन जीऊँगा। तो प्रभुपाद बोला ना, इस लाइफ में आप कैसे जी रहे हो, नेक्स्ट लाइफ आपका ऐसे मिलेगा। इसी तरह भक्तों को मैं भी ये चीज़ नहीं करके मैं अच्छी एक भक्त बनूंगा मैं, नहीं, सो दैट आई कैन सर्व द लॉर्ड वेरी नाइसली एंड सर्व गुरु। कूद के, जैसे गाय कूदती हैं, बछड़ा कूदता है आनंद में, ऐसे कूद के हम क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम सेवा कर सकते हैं भगवान का। सो ये सब करना चाहिए नहीं। सो ये रूल बनाना चाहिए, कवच बनना चाहिए। मैं इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, नहीं, सोचना चाहिए। प्रभु जी कितनी साल हो गया मूवमेंट में आके?
मूवमेंट आप तो बहुत 12 साल से आ रहे हो। माला कब से कर रहे हो? 4 साल। कोई 10 साल से है इधर? हाँ, उत्कृष्ट प्रभु। मेरा 25 साल हो गया। क्या मैंने पूरा प्रभुपाद बुक पढ़ा तो हूँ, बट मेरा आचरण हुआ नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं इधर बैठ के? नहीं। सो हमको ये देखना है। 25 साल हुआ, सॉरी 10 साल, कितना 10-15 साल। सो मैं अपना बता, 17 साल हुआ। क्या मैं किसी भक्त को जाके मैं हार्ट रिवील कर रहा हूँ? चलो मैंने पेपर में लिख तो लिया, काउंसलर ये मेरा काउंसलर है। काउंसलर के साथ जाके मैं क्या करता हूँ? सर्विस के सेवा के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और क्या पढ़ रहे हो? तो जी 5th कैंटो पढ़ रहे हो। ठीक है, हरे कृष्ण। बस इतना ही बात होती है, जनरली होती है। पढ़ाई चल रही है, सही चल रहा है पढ़ाई? हाँ चल रहा है। मुझे क्या पढ़, 5th कैंटो तक पहुँच गया मुझे, चल रहा, अच्छा चल रहा। अभी तक कुछ किए ही नहीं। अब देखिए कितनी पैथेटिक सिचुएशन। नहीं। सो ये सारे मैंने गुया माँ कहती कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं। सो ये थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं क्या करूँ, इसको मैं इस बीमारी को हटाने के लिए मैं क्या करूँ, मैं सोचना है। नहीं। पीबीटी में आके इतना दिन हो गया है। मैंने कितनी बार, नहीं 3 वक्त हैं देखभाल करने के लिए, कितनी बार जाके मैं फीडबैक लिया। वही उल्टा है, फीडबैक देगा तो प्रभु जी ज़्यादा ही बता रहे हैं आप। नहीं, हर जगह से फीडबैक लेना है, इक्वल से भी लेना है, सीनियर से भी लेना है, जूनियर से भी लेना है। फीडबैक इज़ गुड। दोज हु वांट टू इम्प्रूव यू विल ऑलवेज लुक फॉर फीडबैक। थोड़ा कड़वा लगती है, माइंड रिपल करते हैं, बट इट्स गुड। आप फीडबैक नहीं लेंगे तो कैसे होगा? नहीं। सो ये सब सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। नहीं। सो इसलिए संकल्प लेना है। कल क्या बताया मैंने? 3 चीज़ हैं, आई वॉन्ट, आई विल, आई वोंट। मुझे चाहिए, क्या चाहिए? लक्ष्य चाहिए, मेरे को विनम्रता चाहिए, मुझे नाम अपराध को छोड़ना चाहिए, मुझे ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, मैं समाजशील होना चाहिए, मेरे को दया चाहिए, मेरे को कृपा चाहिए, मेरे को लोगों को तारीफ करना चाहिए। मैंने बोला किसी भक्त को तारीफ करो, वो लिख ही नहीं पा रहा। वो एक दिन आया 3 गुण, वो क्या पहले दिन में किसी भक्त उससे बोला था, वही गुण लिख के आ रहा, वो लिख ही नहीं पा रहा वो गुण। मेरे को तारीफ करना चाहिए, तारीफ कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, 2 भक्त से बोला एक दूसरे की तारीफ करो, 2-3 मिनट तक सोच ही रहे मैं क्या तारीफ करूं। बहुत समय के बाद उसको मुख से निकला, ये अच्छा नाचते हैं, अच्छा श्लोक बताता है। इसके बाद मैंने आज पूछा कि प्रभु आपने, मैंने बोला था कि होमवर्क करता हूँ प्रभु जी, करता हूँ, हो ही नहीं रहा है। सो आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई डिवोटीज। मैं तारीफ करूँगा, लोगों को आदर देऊँगा। इस होलीनेस गुरु प्रसाद महाराज बता रहे थे, जब महाराज का समय होते थे 60 भक्त को प्रणाम करते थे। सो हमारा पीबीटी 60 है। सो डेली, ऐसे नहीं कि मंगल आरती में मैं डेली ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कम से कम 30 भक्तों का। ऐसे नहीं फेवरेट है, किसी को मेरा बनता नहीं, उसी के पास जाऊंगा, प्रणाम करूँगा। मजाक नहीं बनाना इसको। कभी कभी क्या होता है, इस चीज़ को मजाक हो जाता है, प्रभु जी, अब प्रभु जी, अब प्रभु जी। मैंने एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट किया था कि पहले श्लोक का क्लास पहले होते थे, पहले होने के बाद सब एक दूसरे को आलिंगन करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, सो दैट नॉन ऑफेंसिव बने। अब ऐसे पकड़ा, किसी को पीठ का दर्द हो गया, दिन मैंने को रुकवाना पड़ा एक्सरसाइज। नहीं, आज के बाद नहीं करना ही एक्सरसाइज। तो एक मजाक बन गया वो। नहीं, कब हर चीज़ को व्यक्ति क्या कर देते हैं, अपने मजाक बना लेते हैं। नो, यू हैव टू सीरियसली। नहीं, मेरे को क्या करना है, आदर देना है,
नहीं। सो लोग आदर देना, कृतज्ञता व्यक्त करना, नहीं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे भागना, ये पहले से लिखे हैं, पीबीटी से ये प्रैक्टिस कर रहा है। मातृवत प्रदायशु, नहीं, एक माँ स्त्रियों को माँ के रूप में देखना, नहीं, और ये सब संकल्प लेना है, देखना है कि मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसे नहीं है, हाँ ऐसे कर रहे है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, नहीं, मैंने ऑलरेडी भेज चुका हूँ निंदा। ए प्रभु आपके पास भेज दिया ना वो 30 days चैलेंज है, नॉट टू ऑफेंड, आपको भी मैंने भेजा। सो वो तुरंत इम्प्लीमेंट करें, नहीं। सो वो चार्ट बना ले, 30 days में अभी वाव लेऊँगा, मैं किसी को निंदा नहीं करूँगा। किसी दिन निंदा हो गया देन day 1 देखते हैं कितनी पूरी साल में कभी वो पूरी कर पाएंगे, नहीं। सो बट पॉइंट है कि व्हेन वी आर कॉन्शियस नाउ, बट ओपन रहना, ऐसे नहीं कि माइंड बोलेगा आप ये निंदा नहीं है, ये तो उसने गड़बड़ किया था इसलिए ऐसे नहीं। सो केयरफुली उसको इम्प्लीमेंट करें। इवन फ्यू % आपने कर लेंगे, वाह क्या सक्सेस हो जाएगा। ट्रेनिंग में कम से कम यार दे हैव लर्न समथिंग विच इज़ नॉन ऑफेंसिव एंड देन देयर चैंटिंग इतना अच्छा हो जाएगी, इतनी खुश हो जाएंगे, भक्ति में खुशी रहेंगे। सो ये सारी चीज़ है, हम चेंज करना चाहते हैं, नहीं, गोदास नहीं बनना चाहते। हम क्या बनना चाहते हैं वो सब, ये तो इसको मेन ये है, नहीं। सबसे ज़्यादा भौतिक इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है निंदा करने से, अलग पर्सनालिटी बन जाएंगे निंदा करने से। सो ये निंदा नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, नहीं, त्यागना नहीं, संबंध ज्ञान में स्थित रहना, संबंध ज्ञान में स्थित होकर नित्य हरिनाम लेना। कितनी भी मैं 16 माला कर रहा हूँ, उसमें संबंध ज्ञान में ही स्थित होकर हरिनाम लूँगा, और नाम अपराध से मुक्त होने में एक्सपर्ट बनूंगा मैं। इसके बारे में इतनी डिटेयली मैं रिसर्च करूँगा, इतनी डिटेयली मैं पढ़ूँगा, आई विल बी वेरी एक्सपर्ट इन नाम। और नॉट ओनली नॉलेज है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको मॉनिटरिंग, पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसको मॉनिटर भी करूँगा। एवरीथिंग आई विल डू, ऐसे करना, आई वॉन्ट दिस, आई विल। सो डेली नहीं, डेली में प्रैक्टिस करो। संकल्प मंत्र, हाँ, संकल्प मंत्र, जैसे ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा चैलेंज है स्त्रियों को माँ के रूप में नहीं देख पा रहे। सो आई विल चैंट फ्यू मंत्रास, कि मैंने 21 बार 54 times आई विल चैंट दिस मंत्रास। वुमन इज मदर, नहीं, स्त्री है, माँ है, ये कृष्ण का खुशी के लिए है, मेरा नहीं है, मेरा भोगने के लिए नहीं है। इस तरह का 54 times मैं बोलूँगा। आई विल चैंट दिस मंत्र, दिस इज संकल्प मंत्रास। किस चीज़ में वीक है उसको मंत्र बनाओ, उस नॉलेज शीट को बार बार पढ़ो। हर चीज़ को नॉलेज शीट है अवेलेबल है आपके पास, उसको प्रैक्टिस करो। हर बुकलेट बनाओ, नॉलेज बुकलेट बनाओ, कुछ डायमंड पॉइंट लिख दो। होता ना, जब तक बड़ा बड़ा नोट्स लिख रहे हैं, एक छोटी सी किताब बनाओ, उसमें डायमंड पॉइंट लिखो। ये तो लाइफ लॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये तो बहुत डीप है। जब भी किसी से चर्चा कर रहे हैं ना, उसी चीज़ से चर्चा करो और रियलाइजेशन शेयर करो और पूछो प्रश्न। इसी के बारे में मैं डीप नॉलेज लेना है मेरे को। उस नॉलेज क्या बोलते हैं, नॉलेज बुकलेट्स लेके उस पॉइंट के ऊपर आप क्या करना है, रिसर्च करना है, भक्तों से पूछना है, उसी के ऊपर प्रश्न रहना है। सो लाइक दैट मेजरमेंट करो, कोचिंग लो। सो जब तक ये हैबिट में नहीं, जैसे 30 दिन का निंदा का शीट है, वो हैबिट लाइन को क्रॉस करना चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए। इसको वो करना, इसके लिए प्लानिंग चाहिए, नहीं। इसलिए मैंने क्या बोला, कोई दोस्त डोंट प्लान दे आर फेलिंग टू, दोस्त आर फेलिंग टू प्लान दे आर प्लानिंग टू फेल। सो इसलिए प्लानिंग चाहिए। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, गॉड हेल्प्स दोस्त हु हेल्प्स। इस तरह का करेंगे देन भगवान आपको बुद्धि देंगे, देन आप एक होलिस्टिक क्या है क्या बोलते हैं मनस्थिति, वो मनस्थिति में आप अपनी जीवन जिएंगे।
आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी डिस्टर्बेंस से बच जाएंगे, बिकॉज आपको सब कुछ क्लियर है क्या करना है मेरे को, एंड उसी के हिसाब से अपने लाइफ को क्या कर रहे हो, मोल्ड कर रहे हो। नहीं, और क्या करना है इसके बाद, सो ये सब इसलिए हम प्लान बना रहे हैं सो दैट मेरे को मध्यम अधिकारी पहुंचना है। अब हम प्लान ही नहीं मारेंगे तो उत्तम तक तो पहुंच कैसे, मध्यम ही नहीं पहुंच पा रहा तो उत्तम तो क्या है, एक स्वप्न हो जाएगा। सो इसलिए हमको प्लान बनना है कि नहीं मेरे को उत्तम तक पहुंचना है, ये सारे नियम को पालन करूंगा, दृढ़ संकल्प लेऊंगा, आई वॉन्ट डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस, आई विल डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ये गलत चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करूंगा, अच्छी चीज़ को मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। और डिस्ट्रैक्शन से, विक्षेप से, टेम्पटेशन से, प्रलोभन से मैं क्या करूंगा, दूर रहूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट, आई विल, आई वॉन्ट, इस तरह का दृढ़ संकल्प, नहीं दृढ़ संकल्प लेना होता। देखो हमारे पास बहुत शक्ति है, नहीं, सच्चिदानंद प्रभु बता रहे थे कि यूएस में एक नेवी यूएस में नेवी होता है, उसको बताते हैं कि एक 40% रूल होता है, 40% रूल। वो जब पुशअप रहते, पुशअप करना पड़ता, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पुशअप करना पड़ता, देन वो मान लीजिए 25 रहने के बाद वो लगता है इसके बाद, नहीं मैंने भी किया, मैं भी आर्मी से हूँ। तो जब हम करता हूँ ना, मैं इतना डेली कुछ करता था, 10-15 करता था। 15 करने के बाद पता है हाथ कांपती है, नहीं किए कोई पुशअप्स नहीं, सो हाथ कांपती है। मैं देखता था कि अभी तो टूट ही जाएगा वो, अभी मैं जब ऐसे हो जाएगा हाथ कांपती है, मैं लिटरली आपको बॉडी को नहीं कर पाए। उस समय में एक लंबी सी क्या कहते हैं आयरन का छड़ी लेके आया, No, you just done 40%. Move your ass, tap. मेरे को अनुभव है, चलो अपना अनुभव बताते। सो हम लोग में क्या होता था स्कूल में क्या होता है कि कोई गलती किया तो चेयर, एक पनिशमेंट रहता है चेयर, और किताब को इधर रख देंगे और सीनियर उधर ही बैठे रहेगा, माला तो नहीं करता, बैठे रहेगा ऐसे कर रहेगा। अभी क्या मेरे हम तो आदत नहीं थी पहले नहीं, थोड़ा में पढ़, जैसे ये नीचे होकर ठप आवाज़ आना, इसके पहले ठप इधर गिरेगा तब पढ़। जब नेक्स्ट टाइम और ना पूरा 1-2 मिनट तक, अब 2 मिनट तक ऐसे जैसे वो गड़ा धीरे धीरे मैं 5 मिनट तक रह सकता हूँ। सो कहने का मतलब है हमारा पास शक्ति है, श्रवण आदि शुद्धि चित्ते करे उदय, हमारा पास वो कृष्ण प्रेम अंदर है, उसको जागृत करने का शक्ति हमारा है, हमारा पास ये सब है। वी हैव टू पुश आवरसेल्फ, आलस नहीं बनना है। पहले तो आलस नहीं बनना है अपनी 16 माला में। 16 माला कर, लेट मी पुश, एक माला एक्स्ट्रा कर, चलो एक ग्रंथि ज़्यादा कर लो, जब टाइम मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, लेट मी डू सम चैनिंग, लेट मी रीड नॉलेज से, मैं कुछ किताब, कुछ प्रभुपाद बुक पढ़ लूँ, 2 श्लोक पढ़ लूँ, एक्स्ट्रा कुछ करूँ। पहले इतना करता था, अभी मैं एक्स्ट्रा कुछ करूँ, लेट मी पुश माई सेल्फ। नहीं समझ में आ रहा ना, फोर्स करना अपना आपको। इसलिए प्रभुपाद बोले हमारा मूवमेंट है वो पुशिंग मूवमेंट है। नहीं, मेरे गुरुदेव ने पुश किया, मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ। सो यू हैव टू पुश ईच अदर। सो ये पुश करना नहीं, मैं बोलेंगे प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, प्रभु जी छोड़ दीजिए, मेरे से नहीं होगी पीपीटी, अभी तो प्रभु जी ज़्यादा ही हो रहा है पीपीटी, नहीं होगा मुझे। घर चला जाऊं, 1 महीने छुट्टी घर की आ जाऊं, और प्रभु जी मैं देख लिया ये मेरा बस की नहीं है,
नहीं बोला नहीं नहीं, और थोड़ा वेट करो और 1 महीना करो। शुरुआत में 1 महीने में बहुत लोग आते हैं, प्रभु जी मेरे से नहीं होगा लग रहा है, न आंखों में आंसू लेके आते हैं। प्रभु जी अभी समझ ले ये मेरे लिए नहीं था। नहीं बोलती है वेट करो, तो 6 महीने तक करो। 6 महीने मैंने एक वक्त को बोला, 1-2-3 दिन भी नहीं हुआ, वो आ गया, आके बोला प्रभु जी हमारा सेंटर बहुत याद आ रही है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं बोला मेरे से नहीं होगा ये सब ना। मैं बोला प्रभु थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भीख मांग, चलो जप आश्रय तक छोड़, मैं भीख मांग रहा था उसे, जप आश्रय तक नहीं, वृंदावन यात्रा तक आ जाइए प्लीज़ प्लीज़, अच्छा लगेगा। प्रभु जी नहीं 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 कुछ नहीं, अच्छा लगेगा, आप वृंदावन यात्रा कर लो, इसके बाद जप आश्रय कर लो। दिन किया, दिन भगवान का बड़ी कृपा थी उसके ऊपर, आज बहुत अच्छा कर रहा। नहीं सही बोल रहे? नहीं नहीं अच्छा चलो कोई तो है इधर। नहीं सबके अंदर हैं, होता है नहीं होता है, शुरुआत में इतनी डिस्कम्फर्ट होता है, बट बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो सोचो कि मैं सब नहीं कर पाऊँगा, बट धीरे धीरे अपने आप को क्या किया है, पुश किए, नॉलेज लेके आया, संबंध बनाया। क्योंकि जब कोई आता देखते यार ये क्या है यार, कोई ये लोग से क्या बात करूँ, ये कभी इतना बजे उठ रहा, कभी वो बोल रहा, कोई डांट रहा, मैं किधर आ गया हूँ। बड़ा सरस है, कितनी शांति से अपनी सेंटर में रहता था मैं, अपनी सेवा में मतलब रहता था। और कभी कभी लेक्चर होती है तो इतनी बड़ी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, पर अब इग्नोरेंस इज ब्लिस, कुछ नहीं जानता तो अच्छा था मुझे। अभी इतनी चीज़ बता दी है, अभी ये करो वो करो, अरे प्रभु, इसलिए जल्दी निकलना अच्छा है। अभी पता नहीं कल क्या होने वाला है, अभी बोल रहे हैं ये 11 क्लास बाकी है, अभी तो 2nd क्लास चल रहे हैं, अभी ही हमारा चक्कर हो रही है, ऑलरेडी 4-5 शीट आ चुकी हैं, अभी पता नहीं कितनी शीट लगता है प्रभु जी सारे निचोड़ के जाए। देखिए इतना चीज़ हमने छोड़ के आए हैं प्रभु जी, अभी इधर आके ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, 0 करो, बड़ा समस्या है। प्रभु जी मैं तो कुछ आनंद गिना नहीं प्रभु, एक कनिष्ठ बनने के लिए आपको इतना छोड़ना पड़ा, क्या करने के लिए, कनिष्ठ बनने के लिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, मध्यम बनना तो छोड़ते जाना पड़ेगा आपको। देयर इज कॉल सैक्रिफाइस, देयर इज कॉल सैक्रिफाइस। बड़ी चीज़ प्राप्त करने के लिए छोटी चीज़ को त्यागना पड़ता है, जब तक इसे वो त्यागेंगे नहीं आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है बने रहो उधर ही, अब समझ रहे ना, इसलिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर पाता हूँ, दोबारा बैक टू 0 वापस चला जाता है, नहीं वो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सो क्या है ना कि मतलब पुश करना अपने आप को, नहीं थोड़ा आगे बढ़े, आगे आगे और कुछ एक्स्ट्रा करो और कुछ करो। सो ये पहले चीज़ है एंडेवर करना। सेकंड चीज़ है सैक्रिफाइस, जैसे आपने अभी बताया, उनको तो छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन नॉट, इफ यू डोंट हैव सैक्रिफाइस यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। सैक्रिफाइस नहीं करेंगे वो उधर ही रह जाएंगे, स्टैग्नेट हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन चाहिए, जैसे हम ये सब ना परम दृष्टवा, हायर टेस्ट के लिए हमको डिसिप्लिन चाहिए। प्रभुपाद तो लिखते हैं क्या है डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री की तरफ डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रभुपाद तो बहुत जगह मिलिट्री का यूज़ किया, मिलिट्री में, क्योंकि डिसिप्लिन, मान लीजिए इस तरह का वो डंडा नहीं डालेगा, डंडा नहीं मारेगा, जब वार होगा अरे बड़ा आलस हो रहा है उठाने में, थोड़ा आज लगता है मैं सो जाता हूँ, वो उड़ा के चला जाएगा अपोनेंट। अभी बोल रहे अरे यार थोड़ा बड़ा वो लग रहा है, आज मैं ना थोड़ा सो जाता हूँ, माँ आएगी उड़ा के चला जाएगी। नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना वार कभी हुआ हो, बट हमारे में तो डेली वार हो रही है यार, मूवमेंट वार हो रही है। वो लोग तो प्रैक्टिस इतना कर रहे हैं फिर भी कोई वार नहीं हुआ था। नहीं इंडिया में तो 1970 में भी हुआ था, नहीं 99 में हुआ था। अच्छा ज़्यादा हुआ था क्या 99? अच्छा है वो भी थोड़ा मोटा कारगिल, इतना
पूरी कितनी भी आर्मी थी उसको तो यूज़ नहीं किए, कभी यूज़ ही किए नहीं, बट फिर भी डेली प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। हमारा तो है ही, लड़ाई तो चल रही है डेली, और हम क्या कर रहे हैं, कोजी चलेगा सब, नहीं। सो जब तक हम नहीं करेंगे, सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या हुआ सब लोग? सो दृढ़ संकल्प, कितने हम दृढ़ संकल्प लेते जाएंगे उतना हमारा मसल्स बढ़ते जाएगा, नहीं? इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग करना चाहिए हम अपने आप को। कितनी सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग करेंगे उतना हमारा मसल्स कैसे होगा, अच्छा होते जाएगा। सो एक्सक्यूज मत देना। ये सेकंड है। पहले क्या था? प्रयास। सेकंड, प्रयास करने वी हैव टू पुश अवर सेल्फ, पुश। आज इतना कर रहे हो और एक्स्ट्रा करो, नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा करो, कम करो अपना। आइसक्रीम मत खाओ बाहर का मत खाओ, निंदा मत करो, नहीं गुणगान करो, लिख लो कुछ, नहीं प्रभु हैं सुन रहे हैं, लिख लो कुछ अच्छी गुणगान लिख लो। समझ में आ रहा है? नहीं तो लो मैं सम्मान करूँगा, लिखूँगा। हर आपको इतनी चीज़ मिल रहा है, कृतज्ञता प्रकट करो भगवान के पास, प्रभुपाद के पास, अपने गुरु के पास। नहीं हम देखिए प्रभुपाद के पास भी नहीं बोल पाता, गुरु को भी नहीं बोलता, तो वैष्णव को तो क्या ही बोलेंगे। ये तो बहुत हायर पर्सनालिटी ना, उसको भी हमारे पास हृदय नहीं है जाके कुछ हमको एक्सप्रेस करना। कभी आंखों में आंसू रह गया, आपने मेरे को बचा दिया, नहीं कभी इतना फील नहीं कर पाते हैं। ये प्रभुपाद आप इतना दे रहे हो, मैं तो भोग रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ आपके, मैं क्या करूँ? समडे आई कैन बिकम प्यूरिफाइड, मैं क्या करूँ? कभी नहीं कर पा। जब ऐसे महात्मा लोग, महाजन को ही हम नहीं कर पा रहा तो ये सब पीवीटी के तो क्या ही कहना। इसलिए क्या करते हैं, 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, अरे आपने तो हमको कुछ किया ही नहीं सो है। कुछ डिगोटी बहुत जिम्मेदारी ले रहे हैं, नहीं कोई क्लीनिंग इंचार्ज है, कोई अटेंडेंस इंचार्ज है, मैं देख रहा था अटेंडेंस इंचार्ज, वो अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्लीनिंग इंचार्ज कि इसकी थोड़ी ना इच्छा है कि किसी को पकड़ के ले गया, वो तो शांति से अपना रहना इच्छा करेगा। नहीं अभी कोई भी किसी भी क्लीनिक इंचार्ज बने उसको तो सामने जाके लेना पड़ेगा, नहीं उसको चेतना खराब होते नहीं। यही कोल का बात तो मानते ही नहीं है लोग। अरे मुझे ही क्यों, मेरे पड़ा क्या, लिखो दिखाओ किधर प्रोजी, मेरा नाम किधर लिखा, कोई लिस्ट है क्या, प्रोजी ने लिख के दिया क्या मेरा नाम? और आप खुद ही, क्योंकि आप मेरे को पसंद नहीं करते हो, मेरे को खींच रहे हो। 10 चीज सुनना पड़ता है, नहीं बड़ा सैक्रिफाइस है सब। 10 लोग 10 कमेंट करते हैं, पीछे रूम में बैठ के बातें करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है सेवा। जब आप लेके देखो तो पता चलेगा। ये देखिए किसी प्रोफेशनल की तरफ करवा रहा है ये, यू सी कितनी नेगेटिविटी है। नहीं इफ यू हैव ए प्रॉब्लम यू कम टू मी, यू कैन नॉट। आप जाके इसके बाद जाके इसको चेतना उसके ऊपर का खराब करने का आपको कोई योग्यता नहीं है। आपके अंदर कोई, आपने किधर श्रद्धा नहीं दिया इसको श्रद्धा तोड़ने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इवन कोई श्रद्धा दे रहा वो भी अधिकार नहीं है उसको श्रद्धा तोड़ने का, कहने का मतलब। अंदर आपने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया। ये व्यक्ति आया है भगवान को प्राप्त करने का, उसको जाके किसी चीज़ के बारे में उसको डाल दिया नेगेटिविटी। बेचारा वैसे ही उसको माला नहीं हो रही है, अभी डाल दिया नेगेटिविटी। अभी कैसे होगा उसको बताओ। वी शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। हमें ये सब नहीं करना है। देखो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ बात हो रही है। आप अपने लेवल में देखो, ऐसे कर होते नहीं होता, बताओ ऐसे तोड़ना होता है, ऐसे तोड़। देन ऐसे वक्त है फ्यूचर में जाके सबसे बड़ा नेगेटिव पर्सन बनेगा और पूरी मैनेजमेंट इसी के बारे में चर्चा करेगी। एंड ही विल बी द नेगेटिव एलिमेंट इन दिस, इन द टेम्पल। क्योंकि हमको इस तरह का आदत को नहीं बनाना है। इफ आपके अंदर हो सकता है, हर व्यक्ति के अंदर घुटन हो सकती है, कुछ चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा सकते, दैट्स वाई देयर इज सुपीरियर्स।
इसको देख कैसे, इस भी कैसे ये शास्त्र की दृष्टि में देखें, मेरे सहन नहीं हो पा रहा हूँ, कैसे हम सहन पाएँ। तो हो सकता है उसके अंदर भी वो कोई कर रहा है, उसके अंदर, देन हु इज गोइंग टू गाइड हिम? सुपीरियर से उसको ठीक करेंगे ना। आप इसको चर्चा करने से वो ठीक नहीं होगा, और ऊपर आप भी करप्ट हो रहे हो, दूसरों को भी करप्ट कर रहे हो। समझ रहे हैं? सर मैं क्यों ये बता रहा था ये सब है? गुणगान करना, अभ्यास करना, अभ्यास में गुणगान करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, नेगेटिव चीज़ नहीं बोलना। यू कैन, कितनी अच्छा बना सकते हो प्रोग्राम को, कितनी सुंदर बना सकते हो आप। ये सब पालन करेंगे, यू विल नॉट बी लाइक एन एंजल, यू विल डेमीगॉड बन जाएंगे सब। नहीं बनेंगे बताओ? इफ़ यू मेक ए नॉन ऑफेंसिव एनवायरनमेंट, कितनी सुंदर होगा बताओ। एंड देन इतनी सुंदर, एक साल से आपने क्या बोलते हैं हिंदी में, ट्रेनिंग का प्रशिक्षण ले रहे हो। जब आप जाएंगे बाहर, अब किस तरह का प्रशिक्षण देंगे? यू विल टीच द कोर प्रिंसिपल्स, यू विल टीच व्हाट इज गौड़ी वैष्णवा इज ऑल अबाउट। दिखाएंगे अपने आचरण से। इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन दिस एंटायर क्रिएशन। मेरे पास नहीं, मैं, वी ऑल शुड पुट टुगेदर एंड देन वी शुड प्रैक्टिस दीज थिंग्स, देन असली प्रचार होगा। नहीं, कितने खुश होंगे जब भक्त लोग को जेन्युइन चीज़ आप बताएंगे, जेन्युइन चीज़ देंगे, लोग कितना खुश हो। मैं सुन रहा था कि बहुत लोगों का जब इम्प्रूव हो रहा है, कितनी खुशी है, मेरे कितना खुश आ रहा है। द पीपल आर एक्सपीरियंसिंग दैट लिटिल एटलीस्ट आभास, ये तो नहीं कि वो है, आभास एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुश हो रहा है। दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ ड्रॉप ऑफ फेथ, इट इज गिविंग लॉट ऑफ ब्लिस। कम से कम कॉन्फिडेंस आए हैं भक्तों के अंदर, है इसका प्रोसेस में कुछ है। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। इसको अच्छी चीज़ सीखना और बाहर जाके क्या करना, इसको देना। सो ये प्रयास, बट इस पर बहुत मेहनत है, इसमें में बहुत कष्ट लेना पड़ता, ऐसे नहीं मिलेगा। और सेकंड क्या है? सैक्रिफाइस। नहीं, अच्छी चीज़ के पास देने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता। सो कनिष्ठ की आदत को त्यागना पड़ता। और तीसरा है, वो है वातावरण को अनुकूल बनाना। बैठिए टाइम समझ में आया किस लिए। सो वातावरण को अनुकूल बनाना। जैसे लाइक वातावरण का अनुकूल, जैसे अभी मैंने बता दिया था, अनुकूल वातावरण। इधर ऑफेंसेस लाइक इस, ये पहले पोस्टर बनाना ब्रो। ऑफेंसेस इज लाइक कटिंग अवर ओन थ्रोट। अपराध का मतलब क्या करना? अपने गला को काटना। समझ में आ रहा ना? इसको कुछ बना लो, हर रूम में डाल दो। ऑफेंसेस इज लाइक कटिंग अवर ओन, अपने गला खुद काट दो, खत्म। नहीं होता ना, वो स्केलेटन बोर्ड नहीं है, वो बोलता, वो होता है ना उधर इलेक्ट्रिसिटी में, डेंजर। नहीं, इसी तरह डेंजर, एंड देन लिख देगी ऑफेंस इज कटिंग अवर ओन थ्रोट। सो देखने में व्यक्ति का क्या होगा, कुछ वो अलग बात है। सब माइंड भौतिक बना देता है। उसमें लिखा रहता है फ्लश आफ्टर, उसे लिखा रहता ही नहीं, स्विच ऑफ द स्विच नॉट इन यूज, हरे कृष्णा। उसको पता है, इनडिफरेंट हो जाता है, ऐसा भी होता है। बट कुछ सिंसियर लोग हैं, उसको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सो कभी कोई ये सब लिखा रहता तो कोई करता भी नहीं है, वो भी है। सो कहने का मतलब प्योर एनवायरनमेंट बनना, नहीं, हरे कृष्ण बोलना, प्रणाम करना। प्रभु ये गिरिराज का रज है, ले लीजिए। प्रभु जी ये राधा कुंड का जल है। सब काइंड ऑफ एक्सचेंज, कुछ डेली किसी को, प्रभु जी ये नरसिंह, एक प्रभु जी आता है हर दिन। ये सब प्योर एनवायरनमेंट का लक्षण है। इस तरह का कुछ कोई आमदन में डेली एक को क्या करूँगा, गंगा जल छिड़कूँगा सबके ऊपर, समथिंग लाइक दैट। जैसा मैं कल्टीवेट करना है इसे,
इधर कोई एनवायरनमेंट में कुछ करना हो, जैसे कल मैं देखा आप लोग रिसाइट करते, वेरी नाइस। कोई प्रभु जी बैठ के इतनी सुंदर क्या कर रिसाइटेशन कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे आप कल परसों, स्लो का, बहुत आनंद आ रहा था। वो अलग बात है, मेरे देख के रुकवा दिया, मैं वो लगा मैं नहीं देखा तो और करता। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट एक्चुअली, ऐसे एनवायरनमेंट हो, कोई गीत को चर्चा कर रहे हैं इधर बैठ के, नहीं। हर सुबह उठ के कुछ अष्टकम पढ़ना, हर प्रसादकम टाइम कुछ यमुना अष्टकम पढ़ना, नहीं, और षडगोस्वामी में अष्टकम ऊपर चर्चा करना और रिसाइट करना, आप लोग ऐसे ऐसे, ये सब होना चाहिए। इस तरह का आपको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड देन अच्छा एनवायरनमेंट मतलब है सब बैठ के कर रहे हैं, अटेंटिवली कर रहे हैं। आज 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 अच्छा लग रहा था, सुबह कुछ डिवोटीज़ हैं काफ़ी अटेंटिवली जब कर रहे थे। सो कोई भी उसके एनवायरनमेंट में आएगा ना, वो भी चैंटिंग करने का मन करेगा। अभी साहब जैसे पीवीटी जब शुरुआत में आता है 10-15 लोग ऐसे ही घूमते हैं इधर उधर, ऐसे लग रहे हैं कि सब पागल ही हो गई है, पूम बाहर इधर। अभी देख रहे हैं ना, पहले से अभी कितनी चर्चा हो रही है नाम के ऊपर। अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट, बट पहले क्या था, ऐसे ऐसे बाहर इधर, नहीं माला पकड़ते ही सो जाना। इट कम से कम अभी तो देख रहे हैं कि यार नहीं, नींद आ रही है, कुछ करना है। सो अभ्यास करना, अटेंटिवली सुनना, इंथुजियास्टिकली चैंट करना, नहीं ये सब करना चाहिए। 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, बस घुमाते जा रहा, भागी जा रहा वो माला, ऐसे मोबाइल से चल, मोबाइल देख के कर रहा। 15 साल 20 साल हो गया, व्हाट इज़, क्या हो सकता है। नहीं, अभी से आपने इतना गंभीरता से है, जस्ट इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। सो इसको और डीपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा होगा नहीं। सो मोबाइल जीवन भर यूज़ नहीं करना, नहीं मोबाइल को नहीं लेके जाना, नहीं, प्रोवाइडेड आपको कोई आप टेम्पल कमांडर हो वॉट एवर, बट माला का टाइम तो वो भी नहीं करना। यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, है कि मोबाइल उसका आउट ऑफ, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सो मोबाइल माला में लेना ही नहीं चाहिए कभी। आवाज़ तक कोई भी पीपीटी देखना, मोबाइल लेके आया तो उसको मोबाइल सील कर दो, नहीं है कोई क्या करेगा छोटा फ़ोन लेके मोबाइल में। हमारा तो कॉलिंग ऑलरेडी कॉल में है कृष्ण के साथ, दूसरा कॉल क्यों करना है। एक लाइन में होता तो दूसरा क्या होता, टू 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 आवाज़ आते नहीं। हमारे तो कॉल ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक। सो इसलिए कभी भी कॉल करेंगे एंगेज ही उन लेंगे, उसका समझ में आना चाहिए अभी एंगेज है वो कृष्ण के साथ, समझ रहे ना। सो लाइक दैट एटलीस्ट। सो देन दूसरा क्या वातावरण के लिए, नहीं ऑक्सीजन चाहिए, फैन चाहिए। बाहर जाके वो परिक्रमा मार्ग में कभी बैठ जाता है, ऑक्सीजन के लिए, अच्छी हवा के लिए बाहर जाता है, बहुत शीतल था। मैंने कल मेरे को बहादुरगढ़ जाना था और समय मेरे हेल्थ अभी इतनी साथ नहीं दे रहे, सो मेरा माला कुछ रह गया था। मैं फटाफट वो किया, तुलसी आरती किया, देन मैं गुरु का प्रणाम करके मैं आ गया। डीटी वर्शिप भी था शायद उससे। सो देन मैंने माला स्टार्ट किया। मैं सोचा कि मैं गार्डन में माला कर लूँ, पहले बार जीवन में मैंने किया। मेरे को डर लग रहा था कोई देख लिया तो गलत करेगा, अच्छा प्रभु जी भी कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, सो ये विचार आ ही रहा था। सो देन मैंने सोचा नहीं, मतलब इधर हैं, मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि नंगे पैर में घास के ऊपर भी चलना चाहिए, इससे B12 आती हैं, सतगुण प्राप्त होती हैं। सो माता पृथ्वी के साथ संबंध रखना चाहिए सब लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग कभी टाइम मिला तो करना। सो मैं सोचा कि चलो ये भी कर लो। चाहे इससे मैं क्या क्या होता है, क्या पता नहीं फ्लाइट का आवाज़ कैसे होता है, हैं? नहीं ये तो साफ़ होता है। तो क्या होता है, बड़ा हेवी आवाज़ आया। मैं बोला, मैं सोचता ये बाहर बैठ के लोग कैसे जब करते हैं, इसके अच्छा है फ़ैन का आवाज़।
और इतनी आवाज़ आ रही थी, इतना इरिटेटिंग आवाज़ थी वो। नहीं, मैं तुरंत भाग गया इधर से ना। मैं आके तो इधर से मैंने फ्रेश माला किया इधर आके। इतना डिस्ट्रैक्शन है, और डिवोटी बाहर बैठ के जब कर रहा है, कैसे कर रहा है मुझे पता नहीं है। मतलब हो सकता है आप लोग कर रहे होंगे। अच्छा, एक हवा के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए आपने पूरी माला को बैकग्राउंड में बना लिया। सो वी हैव टू कर्टन कर देना चाहिए कि तो उधर तो कोई माया नहीं है। मैंने बोला कि इस एरिया में दूसरा पीछे जाके नहीं जब करना है, नहीं, बिकॉज दैट इज अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन फॉर यू एंड डिस्ट्रैक्शन फॉर देम। यार इसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, इधर तो हमारा एरिया, ये लोग क्यों आके जब कर रहे हैं? You understood? No, there is some specific areas which is for us. We have to chant there, no? Distraction आते नहीं हैं। कितनी गंदी विचार से हम आए हुए हैं, सो हमारे अंदर गलत गलत विचार आ सकते। सो यू हैव टू कर्टन लगाना कि सो दैट मैं नाम को सुन पाऊँ। अभी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से इतना टाइम चला गया, अभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी है। जब तक आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का जीरो नहीं करेंगे, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का जीरो नहीं करेंगे, हरि नाम को नहीं सुन पाएंगे। ध्यान रखना। इसलिए वी हैव टू वो करना, एनवायरमेंटल असिस्टेंस, वातावरण को सही रखना। मतलब कुछ एक डिवोटी बोले, प्रभु जी कुछ खाने का बड़ा मन करता है जब करते हुए, कुछ कालू है ना, बड़ा मेरा शांत रहती, कुछ मिल जाए खाना। 12 माला हो गया, अभी 4 माला बाकी है, बेटो ईचिंग कर रही है, कुछ कालू। आज एक वक्त तब कर रहा था वो उसको लग गया था कि मैं पूरा देख लिया हूँ, मैं हूँ। 6 बज गया, वो देखा मैं थोड़ा आंख बंद करके इंटेंस जब करने का अभ्यास कर रहे हैं, वो देख लिया अभी तो प्रभु जी समाधि में हैं, चलते हैं उठ के। उसी टाइम मेरा माला खत्म हुआ, वो जा रहा था वो। मैं बोला कि मैं ये माला कर लेता हूँ। देन मैंने करने के बाद मैंने बोला जाओ प्रभु उसको बुला के आओ, और वो बुलाया। देखिए इसके अंदर कितनी क्या बोलता है चालुकपन है। उसने क्या किया, उसी स्थान में सामने नहीं बैठा, वो जाके मेरे पीछे बैठा। तो मैं दोबारा उठूंगा तो उसको पता ही नहीं चले। मन कितना बुद्धि है, लगाते हैं बचने के लिए। इफ दिस इज द केस एक्सटर्नली, कौन कितनी जन्म लग जाएगा अंदर जाने में, बताओ। देखो ये भक्त का लाइफ है, इट्स एन ऑनेस्टी है। हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, नहीं हम तो नहीं रहेंगे, ऐसे तो नहीं। डेली हम देखते हैं, कभी भगवान ने कभी दृष्टि पड़ गया हो गया। बहुत लोगों को तो दृष्टि नहीं पड़ता है। मैं पूछता था कि कुछ भक्त कल ही पूछ रहा था, प्रभु ये भक्त करता कि जब किधर करता है? प्रभु जी वो पीछे करता वो स्टेप्स के पास। अच्छा, उसको पता है प्रभु इतना मेहनत तो नहीं करेंगे प्रभु जी, पूरा मूड के ऐसे देखे। इसलिए बहुत 70% भक्त किधर बैठते हैं? पीछे बैठ। या बड़ा पढ़ना ही नहीं है, दृष्टि में नहीं आना। अब अभी क्या ही करें, मतलब सो कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट, यू नो। अरे माइंड को बोलना है क्यों खाना आपको, बताओ। 9 बजे हैं अभी, क्यों क्या आना आपको? नहीं करना उसको। इम्पल्स को क्या करना है? कंट्रोल करना। नहीं, वो लिखो क्यों खाना है मेरे को, क्यों जाना है कपड़े धोने के लिए? नहीं 15 मिनट है, कपड़े क्यों धोना, उस समय क्यों धोना है? पूछो। माला हो गया, एक्स्ट्रा करो। नहीं, आप लोग रीडिंग मत करना, एक्स्ट्रा माला करना, क्योंकि आप लोग रीडिंग का अपने प्रिस्क्राइब्ड है। इसके मतलब है इसको खत्म करके क्या आप कोई इंटरेस्टिंग वो करना चाहते हो? ऐसा ना, रीडिंग के लिए अब ऑलरेडी टाइम दिया गया ना 1 घंटे। अब मेरा स्थिति है, मेरे को तो टाइम नहीं है, तो इसलिए हम वो कर रहे हैं। हम मॉर्निंग में ही अपनी साधना को वो कर रहे हैं। बट आप लोग को तो यू डू मोर राउंड एंड गो डीपर। और कुछ नॉलेज शीट पढ़ो और प्रेयर्स करो, एंड देन एक चैंट करो। एटलीस्ट 16 माला के बाद कुछ चीज़ें मैं जेन्यूनली कुछ जब करूँ करो। अभी तो एक टास्क की तरफ कर लिया हो, अभी ऐसा करो। सो लाइक दैट, नहीं। सो इसलिए इस सब 80% प्रॉब्लम है ना, सुन रहे हैं करुणानिधि प्रभु, 80% इधर है। द प्रॉब्लम इज हियर। प्रॉब्लम किधर नहीं है कि दिमाग में है सारे प्रॉब्लम, नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं।
सो बाहर अंदर नहीं है, इसलिए संकल्प लेना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, आउट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम देंगे कुछ समय के बाद। पहले ये सब करो, मैं देखते हैं कितनी सिंसियर, देन हम आउट ऑफ इम्प्लीमेशन शीट देंगे क्या क्या करना है। एक ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? सो और कुछ मैं संकल्प के बारे में चर्चा करना था। एक उसको बारे में मैं सोचा कि बाद में करता हूँ। मैं कुछ किताब पढ़ रहा हूँ और उसको और पढ़ के मैंने कुछ पॉइंट नोट किया, 8 पॉइंट, और उसको मैं विस्तार से और अच्छी सी पढ़ के और मैं बता दूँ, ठीक है ना? इसलिए आपको सोचना चाहिए मैं किधर सही जा रहा हूँ, किधर गलत जा रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कहने का मतलब शिवराम महाराज बताते हैं कि दोज ऑटोमेटिकली वो एडवांस कर सकते हैं, दोज हु डज द थिंग्स, हर चीज़ उसने सही करता, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली एडवांस करता। वैसे कोई व्यक्ति एडवांस नहीं होता, नहीं। सही कैसे करना है? शास्त्र से समझना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। डिवोटी से समझना होगा, डिवोटी से ट्रेनिंग लेना होगा, देन हम, ठीक है। संकल्प का नेक्स्ट हम इसी का 3rd पार्ट है, वो संकल्प है, वो आधा पौने घंटे लेंगे। मैं अभी वो किताब पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़ के देन मैं और डिटेली आपको ब्रीफली बताऊंगा कि 8 to 9 संकल्प आपका लाइफ में कैसे ले सकते हैं। ऐसे साधक का ऐसे करने से हम भाव भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं। एट दिस स्टेज किस तरह का संकल्प लेना चाहिए, जैसे एक उदाहरण है। एक साधक होना चाहिए, गुडनेस में रहना चाहिए। संकल्प लेना होगा गुडनेस में, मैं मेरा सिस्टम में मैं गुडनेस ही डालूंगा। कुछ खाऊंगा, मेरे पास चॉइस है, सतगुण का ही अंदर लेके जाऊंगा, रजगुण का चीज़ को मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, अंदर का, उसमें भी सत्वगुण, कोई मिर्ची गिर्ची ये सब नहीं। मैं तो देखता हूँ तो सीधा डिवोटी मिर्ची का आता नहीं। मिर्ची ब्रह्मचारी इसके लिए अलाउड नहीं है, पता है आप लोग का। जब तक ब्रह्मचारी सत्वगुण में नहीं स्थित होगा, उसको शांति नहीं होगी, पीसफुली भजन नहीं कर पाएगा। बातें सत्वगुण होना चाहिए, खाना, इसे भगवद गीता में बताया है ना चैप्टर पूरा, हर चीज़ का स्पीच सत्वगुण में नहीं, संग सत्वगुण में, पढ़ाई सत्वगुण में होना चाहिए, खाना सत्वगुण, आंख वही चीज़ देखें, कान भी वही चीज़ सुने, उसको सत्वगुण में स्थित होती है। हरी हरी, सो लाइक दैट। मेडिटेट कर रहे थे ना, ध्यान कर रहे थे ना, ध्यान ही तो कर रहे थे। ठीक है, ओके, ठीक है। किसी का प्रश्न है? मैं थक गया हूँ बोल बोल के। यस, कान में, हाँ, वॉट एवर मेक्स यू टू हियर प्रॉपर। देखो, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, बट आपको सुनने में कुछ चीज़ हेल्प कर रहा है, आप कर सकते हो। अल्टीमेटली क्या है, श्रवण शक्ति बढ़ना चाहिए, कोई भी चीज़ करना। कभी ऐसे भी करता है, ये सब मैंने बहुत किया, ये सब बाद में इतना दर्द हो जाता है, बाद में सब इधर हरे कृष्ण, देख अभी करो ना, हाथ रखो ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं, देखिए, बंद नहीं करना है, इसको कान को हल्का से सॉफ्टली ऐसे करना है और ऐसे पकड़ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अरे थोड़ा क्वालिटी हो रही है नहीं, ठीक है, ये सब थोड़ा टाइम के लिए, हियरिंग को फिक्स करने के लिए। पर कल पता चल गया, पता है क्या हो गया यार सबको, पीपीटी
सबको हाथ, एक एक दिन कभी कोई लेके पेपर लेके घूम रहे हैं, कभी कान लेके ऐसे कर, सब ईयरफोन लगा के घूम रहे हैं। मतलब एक वो नहीं है, बट एनीथिंग विच हेल्प्स यू टू हियर यू कैन डू इट, समझ रहे ना? ठीक है, यस। हाँ, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, शुरुआत के समय में सांप का रूप में, बट ऐसे नहीं दिखता है ना।